हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर के आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 40 क्वेश्चन डेली हम लोग कर रहे हैं ताकि एग्जाम हॉल में एक भी परेशानी, दिक्कत, समस्या, तकलीफ ना हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का राजदूत, बी चांसलर, सी सेनापति, डी प्रधानमंत्री। तो काउंट काबूर ने विक्टर एमैनुअल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, बी बुडापेस्ट, सी वियना, डी लंदन। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए पेरिस, बी बुडापेस्ट, सी वियना, डी लंदन। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, क्या करा? प्रश्न संख्या 3, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए गणराज, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी संवैधानिक राजतंत्र, डी प्रजातंत्र। तो 1830 के बाद फ्रांस में किस तरह का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ जी? तो सर 1830 के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का क्या हुआ? स्थापित हुआ। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा? 4, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1924 में, बी 1923 में, सी 1921 में, डी 1922 में। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो सर लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, प्रश्न संख्या के साथ रख ले रहिए। क्या कीजिए, आप कॉपी पेन रख ले रहिए और आप नंबर लिख के, जैसे 5 का क्या लिखिए, जो आंसर आता है लिखिए, और जब मैं आंसर सही बताता हूँ अगर सही है तो उसको टिक मारिए, और अंतिम में आप हमको बताइएगा लास्ट में कि आपको टोटल 40 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। क्वेश्चन 5, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो आपका तो कोर्स खत्म हो गया होगा, तो आप इस तरीक़े से कीजिए, आपका तो तैयारी होगा, ये तो प्रैक्टिस हो रहा है आपका। अगर आप अगले साल एग्जाम दीजिएगा तो आप क्या 5 क्वेश्चन डेली सिर्फ क्या कीजिए, याद कीजिए। प्रश्न संख्या 5, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए ट्रॉस्टिक ने, बी लेनिन ने, सी स्टालिन ने, डी कार्ल मार्क्स ने। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, लेनिन ने। अप्रैल 33 किसने तैयार किया? बी लेनिन ने। प्रश्न संख्या 6, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी ब्रिटेन। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो पहला प्रयोग हुआ ए रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग क्या हुआ? ए रूस में हुआ। प्रश्न संख्या कितना? 7। प्रश्न संख्या 7 क्या करा? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस समझौता, बी हनोई समझौता, सी जेनेवा समझौता, डी वियना समझौता। तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो बोल सर हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन को आप ध्यान कीजिए, देखिए आपका तैयारी कितना है, 40 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन बन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए डच, बी यूनानी, सी फ्रांसीसी, डी चेका। इतना देर में आप क्या कीजिए, लिखिए 8 नंबर। अब आंसर दे दीजिए, मैं बताऊंगा तो देखिएगा सही आपका कि गलत है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में फिर हमको लिख के बताया कि 40 में आपको टोटल कितना सही किया। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए डच, बी यूनान, सी फ्रांस, डी चेका।
तो प्रश्न संख्या 8, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस। 9 में, 9 क्या है जो देखते हैं। 9 कह रहा हुआ आंदोलन किस प्रकृति क्या है? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन में धार्मिक, बी क्रांतिकारी, सी स्वतंत्रता संग्राम, डी राजतंत्रात्मक शासन। तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो किस प्रकृति था? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा बी, हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर 10 क्या करा? 10, ऑप्शन नंबर 10 ने क्वेश्चन नंबर 10, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए निकलसन, बी अब्राहम लिंकन, सी फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट, डी जॉर्ज वाशिंगटन। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निकलसन थे। प्रश्न संख्या कितना? 11, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1925 कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी बी 1924 बेलगाम अधिवेशन, इसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। 1980 ऑप्शन नंबर सी 1920 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी 1916 लखनऊ अधिवेशन। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था जी? तो वो सर प्रश्न संख्या 11 का आंसर जानते हैं क्या होगा? सी होगा, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे। चलते 1921 नहीं, प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए के बी हेगेडवार, बी चित्तरंजन दास, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी नरोत्तम दास। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा? के बी हेडगेवार। प्रश्न संख्या 14, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? ऑप्शन नंबर ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर कहा जाएगा जी? सर बी हो जाएगा, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुए थे? साबित हुए थे। कौन? 1931 में हुआ था द्वितीय गोल सम्मेलन। ये कौन सा? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता के तहत क्या गए थे? गांधी जी गए थे द्वितीय गोल सम्मेलन में। प्रश्न संख्या 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, बी कस्तूरबा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी सुचिता कृपलानी। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 14 का आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखिए आपको कितना आंसर सही जाता है। प्रश्न संख्या 15, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915, बी 1917, सी 1919 और डी 1920। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो बोल सर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। प्रश्न संख्या 16, 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन थे, बी लॉर्ड डलहौजी था, सी लॉर्ड कर्जन था, डी लॉर्ड लिटन था। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन था जी? तो बोल सर नहीं जानते हैं हम कि नहीं जानते हैं, तो बताइए। तो हो जाएगा सर लॉर्ड कर्जन था, जो 1905 के बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, भारत में किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी आगा खान, डी बदरुद्दीन तैयबजी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताइए भारत में किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो सर प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की?
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी आत्माराम पांडुरंगा, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत प्रथम समाज की स्थापना किसने किया? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होता है? सी होता है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न संख्या 19 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जयप्रकाश नारायण। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1881, बी 1878, सी 1868, डी 1882। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ थी? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके कारण जिसमें क्या था, अब कोई भी प्रेस छापेगा तो उसके पहले सरकार को क्या करना पड़ा? दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या छापना है। क्वेश्चन नंबर 21 1912 में अल हिलाल नामक अखबार का संपादक किसने किया? 1912 में अल हिलाल नामक अखबार का संपादक किसने किया? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अहमद खान, सी मौलाना आज़ाद, डी सर सैयद अहमद। तो 1912 में अल हिलाल नामक पुस्तक की अल हिलाल नामक अखबार का संपादक किसने किया? तो किसने किया था जी? तो सर मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल नामक अखबार का संपादन किया था 1912 में। प्रश्न संख्या 22 भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिटन को, बी चार्ल्स मेटकॉफ को, सी मैकाले को, डी डलहौजी को। तो भारतीय समाचार पत्र की मुक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का हो जाएगा बी हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ को। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक किसने किया था? 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जेम्स के हिक्किम, बी मौलाना आज़ाद, सी के एम पनिकर, डी किशोर मकवाना। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या होगा जी? 23 का आंसर सी होगा के एम पनिकर। 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक किसने किया था? के एम पनिकर द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या चलते कितना 24 रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा जी? तो सर रूसो जो था दार्शनिक था, फ्रांस के दार्शनिक था रूसो। प्रश्न संख्या 25 बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस में किया था? मराठी में, बी बंगाली में, सी उड़ीसा में, डी तेलुगु में। तो 25 प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होगा? तो बोलो केसरी को मराठी में भाषा में प्रकाशित किया था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और एक चीज़ और नहीं भूलिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएगा कि आपको 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन क्या गए हैं, सही गए हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या करा? प्रश्न संख्या 26 करा सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सिक्किम भारत का राज्य कब बना? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1971 को, बी 1 दिसंबर 1963 को, सी 26 अप्रैल 1975 को, डी 20 फरवरी 1987 को। तो सिक्किम जो है भारत का कब राज्य बना? तो सिक्किम जल्दी नीचे कमेंट में लिख के बताइए। तो सर सिक्किम भारत का राज्य 26 अप्रैल 1975 को क्या किया था? बना था। प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्य चुनाव आयुक्त, बी मुख्य न्यायाधीश, सी गवर्नर, डी राष्ट्रपति। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या होगा जी? डी होगा राष्ट्रपति।
भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत को प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और किसको? मुख्य चुनाव सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। प्रश्न संख्या 28, इनमें से कौन एक राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी आम आदमी पार्टी, डी तृणमूल कांग्रेस। इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है? देखिए आप जाके देखिएगा हम सब्जेक्टिव में कौन टोटल कितने राष्ट्रीय दल है, कौन कौन है, जो भी हम आपको बताया है। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर होगा जी, तो सर 28 का आंसर तृणमूल कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है, भारतीय जनता पार्टी भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल, तृणमूल कांग्रेस पार्टी होगा 28 का जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 28 का डी हो जाएगा। 29 क्या करा जो देखते हैं, इनमें से किस देश का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? रबर स्टाम्प की तरह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, बी भारत, सी ऑस्ट्रिया, डी कनाडा। प्रश्न संख्या 29 का आंसर होगा जी, तो सर भारत का जो राष्ट्रपति है रबर स्टाम्प की तरह नहीं है। प्रश्न संख्या 30, भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया? क्वेश्चन कह रहा भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन नंबर ए 2006, बी 2008, सी 2009, डी 2023। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा जी? तो सर भारत सरकार ने शिक्षा अधिनियम किस वर्ष किया? तो 2009 में किया। प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2016, बी 1 जनवरी 2015, सी 1 जुलाई 2017, डी 28 मई 2019। तो भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर होगा जी, तो सर 31 का आंसर बी होगा। 1 जनवरी 2015 को भारत नीति आयोग का गठन किया गया। प्रश्न संख्या कितना? 32, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, बी मनमोहन सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजीव गांधी। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 32 का आंसर होगा जी, तो सर भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम अध्यक्ष। ये प्रधानमंत्री जो रहता वही क्या कहलाता? अध्यक्ष होता है योजना आयोग के। प्रश्न संख्या 33, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 8, डी 9, सी 9, डी 10। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा जी, बोल सर 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 गो राज्य है। तो मैं बताया होगा आपको कि 28 गो के 28 गो राज्य और जो बच्चा अंतिम में 8 जो केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न संख्या कितने की चलते हैं? 34 की ओर चलते हैं। क्या करा 34? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो किस में हुआ था पंचायती राज का शुरुआत? तो बोल सर ये भी बतावे कि राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, बी मुरली मनोहर जोशी, सी राजनाथ सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर डी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। प्रश्न संख्या कितना? तो प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं हम लोग जी। 36 क्या करा? भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है? 3 बार, 2 बार, 4 बार या 5 बार? डी में
तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर होगा जी। तो सर भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई? तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ यानी अलग हुआ? ए 1912 में, बी 1936 में, सी 1919 में, डी 1947 में। तो उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या हो जाएगा जी? बोल सर 37 का आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा बिहार से 1936 में क्या हुआ? पृथक हुआ। प्रश्न संख्या 38, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी राजकुमार शुक्ल, डी राजेंद्र प्रसाद। ये भी पूछने वाला है क्वेश्चन सर, किसके अनुरोध पर आए थे? तो बोल सर राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। कौन सा अधिवेशन में? तो 1916 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। तो प्रश्न संख्या 39 का क्या आंसर होगा जी? तो बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिमंडल के यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रश्न संख्या 40, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली शीर्ष स्थान कौन है? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वर्तित करने वाले शीर्ष स्थान कौन है? ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी नाबार्ड, सी सिंडबी, डी रिजर्व बैंक। तो प्रश्न संख्या 40 का क्या आंसर होगा जी? बी नाबार्ड है, जो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वर्ती के वाला शीर्ष है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटी से। दोस्तों नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताया कि 40 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न सही किया, और ये होमवर्क के रूप में आपको रहेगा। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? दोस्तों अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीका से काम रखें कि आपके साथ रह रही है भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।